यजुर्वेदीय कठोपनिषद के शांति मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ। आनंदगिरी टीका के मंगलाचरण का विचार भी हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान ने कठोपनिषद के भाष्य आरंभ के प्रारंभ में कठोपनिषद के प्रवक्ता यमराज जी तथा श्रोता नचिकेता दोनों को भी नमस्कार किया और उस भाष्यकार के द्वारा किए गए कठोपनिषद के वक्ता तथा श्रोता को नमस्कार बोधक वाक्य की व्याख्या करने के लिए अवतरण में इस वाक्य के टीकाकार इस वाक्य का अभिप्राय बता रहे हैं। तो टीका है, यह साक्षात्कृत परमानंदो यावद अधिकारम याम्ये पदे वर्तमानो अकर्तृ ब्रह्मात्म अनुभव बलतो भूत यातना निमित्त दोषै अलिप्त स्वभाव आचार्यो वर प्रदानेन परब्रह्मात्म ऐक्य विद्याम उपदिदेश यस्मै च उपदिदेश ताभ्याम नमस्कुर्वन् आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्त्यंगत्वं दर्शयति। ओम नमो भगवते वैवस्वतायेति। तो ओम नमो भगवते वैवस्वताय इत्यादि वाक्य जो कठोपनिषद के प्रवक्ता तथा श्रोता को नमस्कार भाष्यकार भगवान के द्वारा किया गया उसका बोधक है। और इस वाक्य को भाष्यकार भगवान भाष्य आरंभ करने से पहले इसलिए लिख रहे हैं कि जो मोक्ष साधनभूता ब्रह्म विद्या है उसकी प्राप्ति का साधन आचार्य भक्ति है। ये कठोपनिषद व्याख्यान भूत भाष्य ग्रंथ के अध्येता को ज्ञात हो, इस दृष्टि से ये वाक्य भाष्यकार भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं। ये इस वाक्य का तात्पर्य टीकाकार ने बताया कि विद्या प्राप्ति अंगत्वम आचार्य भक्ते है दर्शयति। ये जो अंतिम में लिखा है कि आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति। आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है, साधन है। इसे बताने के लिए ओम नमो भगवते वैवस्वताय इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान भाष्य आरंभ में लिखते हैं। कहते हैं ये कैसे ज्ञात हो रहा है, ज्ञापित होगा। आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है। तो भक्ति के अनेक अंशों में से एक अंश है नमस्कार भी। तो ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज जी को तथा यमराज जी के शिष्य यानी विद्यार्थी होने पर भी हम लोगों की दृष्टि में भाष्यकार भगवान की दृष्टि में नचिकेता आचार्य ही है। तो इसलिए नचिकेता भी एक प्रकार से आचार्य ही है। तो यमराज जी तथा नचिकेता को
नमस्कार भाष्कर भगवान ने किया, और वो नमस्कार भाष्कर भगवान के द्वारा किया गया वो तद्बोधक ये वाक्य है। तो नमस्कार एक भक्ति का ही अंश है। हाँ, अर्चनम वंदनम में वंदनम भी एक भक्ति आती है ना। तो वंदनात्मक भक्ति करके ये बता रहे हैं कि आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है। नमस्कुर्वन, इसमें कुर्वन में क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में है। नमस्कार ये हेतु है ज्ञापन का। किस अर्थ के ज्ञापन का? तो आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है, साधन है। इस अर्थ के ज्ञापन में हेतु बन जाता है आचार्य नमस्कार। आचार्य का विशेषण बता रहे हैं भाष्कर भगवान, यानी टीकाकार। भाष्कर भगवान ने तो वैवस्वत ये विशेषण बताया है मृत्यु का, यमराज, मृत्यु यानी यमराज। ये टीकाकार जो कठोपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं यमराज जी, उनकी 3 विशेषताएं बताते हैं। पहला तो विशेषण है यह साक्षात्कृत परमानंद आचार्य। यह आचार्य के 3 विशेषण हैं इसमें। तो पहला विशेषण है साक्षात्कृत परमानंद, यह आचार्य। तो यमराज जी हैं, उन्हें परमानंद शब्दित जो ब्रह्म है वो आत्म रूप से अनुभव में आया है, ब्रह्मनिष्ठ है वे, इसलिए यह साक्षात्कृत परमानंद का मतलब साक्षात्कार कर लिया है परमानंद का आत्म रूप से जिन्होंने, उन्हें कहा जाता है साक्षात्कृत परमानंद। परमानंद है ब्रह्म, और उसका साक्षात्कार आत्म रूप से कर लिया है जिन्होंने। तो यमराज जी को ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव है, साक्षात्कार है, मतलब ब्रह्मनिष्ठ है। मुंडक में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये आचार्य का विशेषण है ना। तो इसमें साक्षात्कृत परमानंद से बताया कि वे ब्रह्मनिष्ठ हैं। और जब तक प्रारब्ध है तब तक उन्हें याम्य पद में अवस्थित रहना है। इसलिए दूसरा एक विशेषण बताते हैं कि यावत अधिकारम याम्ये पदे वर्तमान। तो यावत अधिकारम का अर्थ है यावत प्रारब्धम, जब तक प्रारब्ध है तब तक याम्य पद का अधिकार यमराज जी के पास है। इसलिए यावत अधिकारम का अर्थ है यावत प्रारब्धम, तावत याम्ये पदे वर्तमान। जो ईश्वरीय व्यवस्था में अधिकार बोधक एक पद है, याम्य पद। एक प्रकार से जेलर जैसा पद है। अपराधी को जेल में बंद करते हैं, जेल के कई एक कर्मचारी होते हैं, उसमें जेल का जो मुखिया होता है उसे जेलर कहते हैं। ऐसे ही जो संसार में अपराध करते हैं, अधर्म, उसे यमराज जी की जेल में भेजा जाता है। यमराज जी फिर जो संविधान में दंड निश्चित है जिस अपराध का, जो वैसे ही जेलर उस अपराधी से सजा कटवाता है ना।
उसे सजा ठीक ठीक काट रहा है कि नहीं व्यवस्था देखता है। ऐसे यमराज जी भी जिस पाप का जो फल है वो प्राणियों को भुगवाते रहते, यातना देते रहते हैं। और ये कब तक करना है? जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक। तो यावत याम्य पदे वर्तमान आचार्य, कठोपनिषद के प्रवक्ता आचार्य हैं यमराज जी। तो कहा दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो उस कष्ट से, कष्ट रूपी जो कर्म है वो लिपायमान नहीं होगा इनसे। दूसरों को कष्ट देना रूपी कर्म अधर्म है एक प्रकार से, और वो उस कर्म से लिपायमान हो जाएंगे। तो कहते हैं वो कर्मलेप इनको नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतो भूत यातना निमित्त दोषई ही अलिप्त स्वभाव, ये यमराज जी का विशेषण है। भूत यातना तो प्राणियों को, पापी प्राणियों को जो दिया जाता है कष्ट, वो है यातना, तीव्र वेदना। वो कष्ट भोगते समय उन्हें जो दुख की अनुभूति होती है, चिल्लाते हैं, ये सब तीव्र वेदना दी है। और वो कौन दे रहा है? यमराज जी उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, यमराज जी दे रहे हैं। तो भूत यातना जो हो रही है और उस भूत यातना निमित्तक जो दोष है, उन दोषों से यह लिप्त नहीं होते हैं, अलिप्त स्वभाव है, अलिप्त स्वरूप है। क्यों? तो अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतः, अकर्ता ब्रह्म मैं हूं, ये जो अनुभव है, इस अनुभव के सामर्थ्य से याम्य पद में रहते हुए यमराज उपाधि से होने वाला जो प्राणियों को यातना देने के लिए दोष है, यातना निमित्तक दोष, उस दोष से वे लिपायमान नहीं होते ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य से। क्रियमान कर्म का अलेप होता है ना, तो उनका वो क्रियमान कर्म है, अलेप होगा ब्रह्म ज्ञान से। और आगे कहते हैं वर प्रदानेन परब्रह्म आत्मैक्य विद्याम उपदिदेश। ये जो आचार्य हैं यमराज जी, इन तीन विशेषणों से विशिष्ट, उन्होंने यस्मै नचिकेत से, तो जिस नचिकेता को परब्रह्म आत्म ऐक्य विद्या का उपदेश किया, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का उपदेश किया, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से, नचिकेता को जिन्होंने ब्रह्मात्म एकत्व का बोध कराया, उपदिदेश। और यस्मै च उपदिदेश ने जिस नचिकेता को उपदेश दिया है, जिस आचार्य ने उपदेश दिया वे यमराज जी, और जिस को उपदेश दिया वे नचिकेता। ताभ्याम, तो दो एक शब्द हो गए ना, एक प्रथमांत यह आचार्य का विशेषण है, और यस्मै ये चतुर्थ्यंत नचिकेता का विशेषण है। तो जिस आचार्य ने ब्रह्मात्म एकत्व का उपदेश किया और जिस श्रोता को किया, नचिकेता को, ताभ्याम यदि वचन है, उन दोनों को ताभ्याम शब्द से ग्रहण करना है, आचार्य। हाँ, तो ताभ्याम, तो शंकराचार्य जी की दृष्टि में नचिकेता भी आचार्य है, इसलिए ताभ्याम आचार्याभ्याम। तो यमराज जी और उनके शिष्य भी जो हम लोगों की दृष्टि में आचार्य हैं,
उन दोनों आचार्यों को नमस्कुर्वन, नमस्कार करते हुए ये ज्ञापन कर रहे हैं कि आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का साधन है। इसमें आचार्य आचार्य शब्द उपलक्षण है देवता का। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद का अंतिम मंत्र बताता है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इसी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि आचार्य शब्द उपलक्षण है। तो भाष्य में है प्रारंभ का वाक्य, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च तो ओम नमो भगवते वैवस्वताय ब्रह्म विद्याचार्याय मृतवे। तो भाष्यकार भगवान ने भी तीन विशेषण यमराज जी के बताए हैं। मृत्यु यानी यमराज, यमराज जी का एक नाम मृत्यु भी है। नचिकेता के द्वारा मृत्यु इस नाम से संबोधित भी किया गया है यमराज जी को। त्वाम दृश्यवान चेद अहम, उससे पहले मृत्यु आता है, हे मृत्यु। तो मृत्यु यानी यमराज जी। और यमराज जी के तीन विशेषण हैं, एक तो भगवते, दूसरा वैवस्वताय और ब्रह्म विद्याचार्याय, चतुर्थ्यंत सभी। और ब्रह्म विद्याचार्याय ये दोनों का विशेषण मान सकते हैं देहली दीप न्याय से। एक देहली दीप न्याय होता है ना, देहली कहते हैं आंगन और कमरे का मध्य, और उस आंगन तथा कमरे के मध्य में रखा हुआ जो दीप होता है वह आंगन में भी प्रकाश करता है, आंगन का भी अवभाषक होता है, कमरे का भी अवभाषक होता है, दोनों से अन्वित होता है अवभाषक होते हैं। ऐसे ये बीच में जो ब्रह्म विद्याचार्याय विशेषण है वह मृत्यु का भी रहेगा, नचिकेता का भी रहेगा। नचिकेता के दृष्टि में यमराज जी ब्रह्म विद्याचार्य हैं, और हम लोगों की दृष्टि में नचिकेता भी प्राप्त ब्रह्म विद्या होने से वो आचार्य हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। तो भगवते यानी ऐश्वर्य संपन्न यमराज जी हैं, मृत्यु हैं। और वैवस्वान है, वैवस्वत है। तो विवस्वान आचार्य, विवस्वान आदित्य के पुत्र, विवस्वान है आदित्य। हाँ हाँ, यानी निरपेक्ष ऐश्वर्य तो इनमें नहीं होगा। 6 यश, श्री, औदार्य और ज्ञान, वैराग्य, ये संपूर्ण तो होता है परमेश्वर में ही। इसलिए निरपेक्ष भगवान तो परमेश्वर है, और परमेश्वर के अनुग्रह से ये याम्य पद में अधिकृत होने से इन्हें आंशिक सापेक्ष ये भग शब्दित 6 प्राप्त होते हैं।
समस्तस्य वैराग्यस्य यशसः श्रिय इत्यादि आता है ना, शन्नाम भगैति ईरना। तो इसमें ये सारा वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण उदारता, ये सब तो भगवान में मिलेंगे, लेकिन आंशिक ये सब कुछ यमराज में है। इसलिए वे नचिकेता को अपने संकल्प मात्र से ब्रह्म विद्या के बदले में संसार के सारे भोग नचिकेता ने उन भोग प्राप्ति का साधन न करने पर भी प्रदान करने के लिए तैयार हुए ना। और वो खाली बोलना मात्र नहीं था, यदि नचिकेता स्वीकारते तो यमराज जी दे भी देते। का अर्थ है उन्हें उनमें ये सामर्थ्य है, यह ऐश्वर्य है, वो देते हैं। और वैराग्य भी है उनके अंदर। साधक अवस्था में तो वैराग्य नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में वैराग्य है, तभी तो ब्रह्म विद्या आई है। कर्म फल के प्रति वैराग्य न हो तो अहम ब्रह्मास्मि में साक्षात्कार ही नहीं होगा। और वो साक्षात्कृत प्रमानंद है, ब्रह्मनिष्ठ है। इसका अर्थ है कि वैराग्यवान भी है और ज्ञान भी उनके अंदर ही है। इसलिए तो ब्रह्म विद्या के आचार्य बने हैं। तो ज्ञान, वैराग्य और यश, तो यमराज जी का यश सर्वत्र ही है। और ये जो आपका ज्ञान, वैराग्य, श्री, तो जिनके पास श्री न हो, ऐश्वर्य न हो, तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? नचिकेता को देने के लिए प्रस्तुत किया तो जितना वित्त मांगो उतना सब देंगे, संसार के सब भोग देंगे। अर्थ श्री भी है और उदारता भी है, तभी तो ये सब देने के लिए तैयार है। स्वयं तो याम्य पद में है, लेकिन हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए अपना जो स्वामित्व है, यमराज के भी व्यवहार अवस्था में स्वामी है हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए तैयार हुए थे। अर्थ उदारता भी है, ये षड ऐश्वर्य है। तो भगवते अमृतवे और वैवस्वत, तो विवस्वान आदित्य के ये पुत्र होने से वैवस्वत कहलाते हैं। विवस्वतः अपत्यम पुमान, इस अर्थ में अण प्रत्यय होकर के वैवस्वत बना। तो विवस्वान आदित्य के पुत्र यमराज और ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, उपदेष्टा है। और नचिकेतसेच ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसेच नमः, नमस्कार। तो इस प्रकार ये आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है, ये ज्ञापन इस वाक्य को यहाँ पर लिखने से हो रहा है, ये कहा गया। अब भाष्य जो व्याख्यान रूप है उसका प्रारंभ होता है। अथ काठकोपनिषद वल्लीनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्ति रारभ्यते। इसमें अथ शब्द है मंगलार्थ। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभो। तो ये मंगल रूप अर्थ का यानी प्रयोजन का सूचक है। अथ शब्द का उच्चारण, अथ शब्द का श्रवण, दोनों भी मंगल माने जाते हैं ओंकार की तरह ही।
क्योंकि ये प्रथम प्रथम उच्चारण है ईश्वर की प्रथम संतान ब्रह्मा जी का। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा निर्यातो। तो ब्रह्मा जी का कंठ वेदन करके निकले हैं का मतलब प्रथम प्रथम उनका ये उच्चारण है ओम और अथ, इसलिए मंगलार्थक है। और काठक उपनिषद वल्ली नाम इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। चिकीर्षितम प्रतिजानीते, चिकीर्षित कहते हैं कर्तुम इष्टम, चिकीर्षितम। तो भाष्कर भगवान को बनाना जो अभिष्ट है उसे कहते हैं चिकीर्षित। जो करना चाहते हैं उसे चिकीर्षित कहते हैं। तो भाष्कर भगवान क्या करना चाह रहे हैं? तो कठोपनिषद की व्याख्या करना चाह रहे हैं, इसलिए कठोपनिषद व्याख्यान रूप भाष्य है चिकीर्षित, चिकीर्षितम, और उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। कठोपनिषद व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते हैं। चिकीर्षित है कठोपनिषद का व्याख्यान, और कठोपनिषद के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते हैं, ये अर्थ निकलेगा। किससे? तो काठोपनिषद वल्ली नाम इत्यादि वाक्य से। तो काठोपनिषद कठ जो एक ऋषि हुए हैं कठ नाम के, और उस कठ के द्वारा, कठ ऋषि के द्वारा जो उक्त वेद है उसका अध्ययन करने वालों को भी कठ कहा जाता है। कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठा, ऐसी उत्पत्ति होती है। तो कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त वेद की शाखा का जो अध्ययन करता है उन्हें कहा जाता है कठ। और उनका जो आमना यानी वेद है, शाखा है, वो है काठक। ऊँय प्रत्यय होकर के कठ शब्द से काठक बन जाता है। तो काठक शब्द का अर्थ निकलता है कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो वेद की शाखा, काठक शाखा। और काठक शाखा की जो उपनिषद है उसे कहा जाएगा काठक उपनिषद, काठक शाखा में आई हुई उपनिषद, काठक उपनिषद। तो काठक उपनिषद दो अध्यायात्मक है और एक एक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं, यानी प्रकरण है। ऐसे 2 अध्याय के 6 प्रकरण हो जाएंगे, 6 वल्ली हो जाएगी। इसलिए काठक उपनिषद वल्ली नाम, काठक उपनिषद वल्य इति काठक उपनिषद वल्य तासाम काठक उपनिषद वल्ली नाम। तो काठक उपनिषद की जो 6 वल्ली हैं उन 6 वल्लियों के व्याख्यान का आरंभ करता है। किस लिए? तो कहते हैं वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम। तो कठोपनिषद के 2 अध्याय कहो या केवल काठोप उपनिषद कहो या उसके 2 अध्याय कहो या 6 वल्ली कहो, इनका अर्थ
सरलता से, अनायास, सुखार्थ प्रबोधन का अर्थ है सुखपूर्वक अर्थ ज्ञान। तो काठक उपनिषद के 6 वल्लियों का सुखपूर्वक अर्थ ज्ञान हो अर्थ जिज्ञासुओं को, इसलिए अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्यते। तो संक्षेप में, अल्प ग्रंथ का अर्थ हो जाएगा संक्षेप में, अल्प ग्रंथा वृत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त व्याख्यान। बहुत विस्तृत व्याख्यान कठोपनिषद का भाष्कर भगवान ने नहीं किया। तो अल्प ग्रंथा वृत्ति यानी संक्षिप्त व्याख्यान, संक्षिप्त भाष्य रूप व्याख्यान आरभ्यते, हमारे द्वारा प्रारंभ किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये जो प्रतिज्ञा हुई कठोपनिषद के संक्षिप्त व्याख्यान की, प्रतिज्ञा की नहीं इस वाक्य से, कहते हैं कठोपनिषद की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये शंका करता है, कठोपनिषद अव्याख्य है, व्याख्या नहीं है। क्यों? तो कहते हैं उसका अनुबंध चतुष्टय न होने से, स्वतंत्र, कर्मकांड से अलग, ये 2 अध्यात्मक कठोपनिषद का स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय न होने से पूर्व अध्याय से ही ये गतार्थ हो जाएगा, इसलिए अलग इसकी व्याख्या अनावश्यक है। इस प्रकार की शंका की जा रही है। फिर उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान लिख रहे हैं, सदेर धातुर विशिष्ट शरण गत्यव साधनार्थस्य उपमी पूर्वस्य इत्यादि वाक्य, इसके अवतरण के रूप में वो शंका बताई जा रही है। जो प्रतिज्ञा की है कठोपनिषद के व्याख्यान की, तो कठोपनिषद का व्याख्यान अनावश्यक है इत्याकारक शंका की जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बता करके। कठोपनिषद अनुबंध चतुष्टय संपन्न है, इसलिए व्याख्या है, ऐसा बताया जाएगा। इस दृष्टि से पहले शंका बताई जा रही है टीका में कि ननु उपनिषदो वृत्तिर न आरब्धव्या। तो कहते हैं ये जो काठक उपनिषद है, इसकी वृत्ति यानी संक्षिप्त व्याख्यान रूप भाष्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं किसी भी ग्रंथ का व्याख्यान तो होता है उस ग्रंथ का अर्थ जो जानना चाहता है उसे वो अर्थ समझ में आ जाए सुखपूर्वक, इसके लिए। लेकिन कठोपनिषद का कोई अर्थ जिज्ञासु ही नहीं दिख रहा है अधिकारी। क्यों नहीं दिख रहा है? कहते इसलिए कि प्राणिनाम काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परान्मुखत्वात् विशिष्टस्य अधिकारिणो दुर्निरूपत्वात्। तो उपनिषद का अधिकारी है विषयों से विरक्त, वैराग्यवान है, साधन चतुष्टय संपन्न, इसमें वैराग्य भी आ गया। लेकिन कहते हैं कि वैराग्यवान कोई दिखता नहीं है। सब के सब शंका करने वाले कह रहे हैं कि काम कलुषित चित्त वाले हैं। काम है विषय अभिलाषा, और विषय अभिलाषा रूप दोष से दूषित है चित्त जिनका, उन्हें कहा जाता है काम कलुषित
चेतस, ये प्राणी नाम का विशेषण है। तो विषय अभिलाषा रूप दोष से दूषित चित्त वाले ही प्राणी हैं का अर्थ है विषयों के प्रति कोई विरक्त नहीं है, विषय लंपट ही प्राणी है। और जो विषय लंपट है उनकी उपनिषद श्रवण यानी विचार में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं उपनिषद श्रवणात् परांगमुखत्वात् प्राणी नाम। तो प्राणी जो काम कलुषित चित्त प्राणी है वे उपनिषद विचार से परांगमुख है। उपनिषद अर्थ जानने के लिए उपनिषद विचार में प्रवृत्त होने वाले नहीं है। तो जब वैराग्य किसी में है ही नहीं तो वैराग्यवान प्रवृत्त होगा। तो वैराग्य किसी में न होने से उपनिषद विचार का जो विशिष्ट अधिकारी है, साधन चतुष्टय विशिष्ट, उसका अभाव होने से ते कहते हैं विशिष्टस्य अधिकारिणो दुर्निरूपत्वात्, वैराग्यवान अधिकारी को बताना कठिन है, वो दुर्लभ है। और अधिकारी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं होगा। उपनिषद का प्रयोजन क्या होगा? अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति। उपनिषद अर्थ ज्ञान से बंधन की निवृत्ति, ये उपनिषद का प्रयोजन बताते हो, मोक्ष बंध निवृत्ति रूप। लेकिन वो बंध तो सत्य है शंका करने वाले की दृष्टि में, और सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से न होकर के कर्म से होगी। इसलिए ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी उपनिषद का सिद्ध नहीं होगा। उपनिषद निष्प्रयोजन सिद्ध होगा। सत्य होने से बंधन कर्म से निवृत्त होगा, ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा। तो कर्म बंध का निवर्तक जो साधन है कर्म, उसका प्रतिपादक तो उपनिषद है नहीं, ब्रह्म का प्रतिपादक है। और ब्रह्म को जानने मात्र से तो कर्म का क्या नाम, कर्म से निवर्त्य बंध की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निष्प्रयोजन हो जाएगा ये ब्रह्म का प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ। ये कह रहे हैं कि बंधस्य च सत्यस्य कर्मभ्य एव निवृत्ते, तो सत्य बंध कर्म से ही निवृत्त होगा। तो उपनिषद जन्य विद्यायाः निष्प्रयोजनत्वात्, तो उपनिषद से प्राप्त जो ज्ञान है वह निष्फल हुआ, सत्य बंध का निवर्तक नहीं हो पाएगा। और जीवस्य च असंसारी ब्रह्मात्मतायाः प्रतिपादयितुम अशक्यत्वेन निर्विषयत्वाच्च, अधिकारी नहीं है, प्रयोजन नहीं है, और अब बता रहे विषय भी नहीं है। उपनिषद का विषय क्या बताते हो? उपनिषद का विषय बताते हो ब्रह्मात्म एकत्व। लेकिन ये जो जीव है संसारी, उसका असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व असंभव है। तो जीवस्य असंसारी ब्रह्मात्मतायाः प्रतिपादयितुम अशक्यत्वेन, तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद का प्रतिपादन करना असंभव होने से निर्विषयत्वाच्च उपनिषद, उपनिषद निर्विषय है। उपनिषद के अधिकारी का निरूपण नहीं हो रहा है। उपनिषद है, उपनिषद जन्य ज्ञान निरर्थक होने से उपनिषद भी निरर्थक हो गई, निष्प्रयोजन हो गई। और उपनिषद का विषय ब्रह्मात्म एकत्व भी सिद्ध नहीं हो पाया।
तो इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्टय रहित उपनिषद होने से व्याख्या नहीं होगा, उसका व्याख्यान अनुचित है। तो निर्विषयत्वाच्च उपनिषदो वृत्तिर न आरब्धव्या, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा में ये तीन हेतु बताए गए। एक तो अधिकारिणो दुर्निरूपत्वात्, और दूसरा उपनिषद जन्याया विद्याया निष्प्रयोजनत्वात्, और तीसरा निर्विषयत्वाच्च उपनिषद निर्विषयत्वाच्च उपनिषद वृत्ति न आरब्धव्या इति आशंक्य, इस प्रकार की ये शंका हुई। अब इस शंका का समाधान किया जा रहा है उपनिषद शब्द का निर्वचन करके। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बता करके, उसका मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या बता करके, ब्रह्म विद्या का उत्पादक ये जो ग्रंथ है काठोपनिषद, ये भी सब प्रयोजन है, सविषय है, साधिकारी है, ये बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि उपनिषद शब्द निर्वचनेन विद्याया विशिष्ट अधिकार्यादि मत्व प्रदर्शनेन तज्जनकस्य ग्रंथस्यापि विशिष्ट अधिकार्यादि मत्वेन व्याख्यत्वं दर्शयितुं प्रथमम् उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धिं तावत् आह उपनिपूर्वस्य इति। तो उपनिषद शब्द के निर्वचन द्वारा विद्याया, यानी उपनिषद जन्य जो विद्या है, ब्रह्मात्म एकत्व बोध, ये है उपनिषद जन्य विद्या। तो उसका विशिष्ट अधिकार्यादि मत्व प्रदर्शनेन का अर्थ है अनुबंध चतुष्टय विद्या का बता करके, तज्जनकस्य यानी विद्याजनकस्य अनुबंध चतुष्टय संपन्न विद्या का जनक जो काठोपनिषद ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी तो तज्जनकस्य ग्रंथस्यापि विशिष्ट अधिकार्यादि मत्वेन, तो अधिकारी विषय प्रयोजन संपन्न है विद्या, उपनिषद जन्य विद्या ब्रह्म विद्या। इसलिए उस ब्रह्म विद्या का जनक जो कठोपनिषद है वह भी अधिकार्यादि से संपन्न होगा। विद्या अधिकार्यादि से युक्त होने से विद्याजनक ग्रंथ भी अधिकार्यादि संपन्न होगा। तो विशिष्ट अधिकार्यादि मत्वेन व्याख्यत्वं दर्शयितुं, व्याख्यत्व बताने के लिए प्रथमम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धिं तावद आह। तो प्रथम उपनिषद शब्द का स्वरूप कैसे निष्पन्न हुआ इसे बताया जा रहा है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति बता रहा है भाष्यकार भगवान। उपनिपूर्वस्य इति, उपनिपूर्वस्य इत्यादि से, यद्यपि सदेर धातुर इत्यादि से बताया जा रहा है और बीच में उपनिपूर्वस्य आता है, लेकिन वहां पर तो भाष्य में विशेष्य का पहले प्रयोग किया, बाद में विशेषण का प्रयोग किया, और यहाँ पर अन्वय बताते हुए टीकाकार ने ये प्रतीक लिया उपनिपूर्वस्य। अन्वय होगा भाष्य पंक्ति का जो आ रही है, सदेर उधातोर विशरण गत्यव साधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य विप्रत्यांतस्य रूपम उपनिषदिति। इसका अन्वय होगा उपनिपूर्वस्य विशरण गत्यव साधनार्थस्य विप्रत्यांतस्य सदधातोर रूपम इदम उपनिषदिति। हाँ, रूपम उपनिषदिति ऐसा अन्वय है। तो उस अन्वय में उपनिपूर्व से पहले आ रहा है,
इसलिए यहाँ पर उपनी पूर्वस्य टीका में प्रतीक के रूप में लिया। तो उपनी पूर्व कहा जाता है, उप और नी उपसर्ग है पूर्व में जिस धातु के, उस धातु को कहा जाएगा उपनी पूर्व धातु। वो है कौन सा धातु? उपनिषद में सद धातु। तो सद धातु का क्या अर्थ होता है? तो अर्थ बताया विशरण, गति, अवसाधन, ये तीन अर्थ हैं। विशरण यानी विनाश, गति यानी ज्ञान प्राप्ति, गमन, गति के तीनों अर्थ होते हैं। और अवसाधन का अर्थ होता है शिथिलीकरण, शिथिलता। तो ये तीन अर्थ हो गए, विनाश, विशरण यानी विनाश, गति यानी गमन, गमन का ही ज्ञान भी अर्थ होगा, प्राप्ति भी अर्थ होगा, और अवसाधन यानी शिथिलता। ये तीन अर्थक सद धातु है। और इससे क्विप प्रत्यय हुआ। उपनी ये दो उपसर्ग हैं और सद धातु से क्विप प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बना। एक है क्या? हाँ, कर्ता अर्थ में हुआ। तो उपनी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। क की ईद संज्ञा है, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्विप में क की भी लशक को तद्धिते से ईद संज्ञा है, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ईकार उच्चारण के लिए है, वो भी चला जाएगा। वह बचा है, उसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। हाँ, और वेरप्रिक्तस्य सूत्र से हो जाएगा उसका लोप। अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी एकाल प्रत्यय। क्या है? अप्रिक्त एकाल, अप्रिक्तम एकाल प्रत्यय, ऐसा है एकाल प्रत्यय। तो एक अलात्मक जो प्रत्यय है उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। और अप्रिक्त संज्ञा होने से अप्रिक्त संज्ञक वकार का लोप होता है वेरप्रिक्त सूत्र से। तो एक क्विप प्रत्यय है कृत, उसका सर्वपारी लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यलेक्ष मान करके पर में होने से ये कृदंत माना जाएगा। कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समासास्त्य सूत्र से। और फिर उससे सुप प्रत्यय आएगा सौजय समूह सूत्र से, और सु का लोप हो जाएगा हलग्याभ्यो गीत सूत्र से। तो उपनिषद शब्द बनेगा। इस उबंत होने से पद हो जाएगा। और इस उपनिषद पद का अर्थ क्या निकलेगा? तो उपनिषद पद का अर्थ बता रहे हैं आगे वाले वाक्य से कि उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है विद्या। कौन सी विद्या? तो कहते व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया, ये विद्या का विशेषण है। तो व्याचिख्यासित जो ग्रंथ वो है काठक उपनिषद। व्याचिख्यासित ग्रंथ, व्याख्यान करना चाहते हैं जिस ग्रंथ का, उसे कहते हैं व्याचिख्यासित ग्रंथ। तो भाष्कर भगवान काठकोपनिषद वल्ली का व्याख्यान करना चाहते हैं, इसलिए काठकोपनिषद वल्ली हो गई व्याचिख्यासित ग्रंथ। और उससे प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु, ज्ञेय वस्तु, उस ग्रंथ के द्वारा यानी कठोपनिषद के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो वस्तु, वो है ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु और तद विषयक विद्या। तो
व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु हो गई ब्रह्मात्म एकत्व, और वो है विषय जिस विद्या का, उसे कहा जाएगा व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या। ये हो जाएगा। और उस विद्या को उच्यते उपनिषद शब्द है, उपनिषद शब्द से उस विद्या को बताया जाता है। यानी उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ वो विद्या है। ब्रह्मात्मेकत्व विषयनी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो कहा कि ये उपनिषद शब्द का कठोपनिषद प्रतिपाद्य वस्तु विषयक ज्ञान, ये अर्थ कैसे निकल रहा है? एक प्रश्न किया जा रहा है, केन पुनः अर्थयोगेन इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि क्लिप्त अवयव शक्त्यैव प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य न कल्पनीया इत्याह केन पुनः इति। तो जो क्लिप्त अवयव शक्ति है, तो क्लिप्त कहा जाता है निश्चित। क्लिप्त शब्द का अर्थ है निश्चित। जो अवयव शक्ति है, अवयव शक्ति का विशेषण है क्लिप्त। तो अवयवों की जो निश्चित शक्ति है, उसी से यदि प्रयोग संभव हो किसी अर्थ में शब्द का, तो अवयव शक्ति से अलग समुदाय शक्ति का ग्रहण नहीं किया जाता। तो समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य न कल्पनीया। उपनिषद शब्द के जो अवयव है, उप, नि, सद और क्विप, ये चार अवयव है ना उपनिषद शब्द के। उपनिषद शब्द एक दिख रहा है, उसके अंदर चार अवयव है। दो उपसर्ग है, उपनि, सद धातु है प्रकृति, और क्विप प्रत्यय है। ये जो चार अवयव हैं, इन चार अवयवों में जो शक्ति है अपनी अपनी, उन्हीं से यदि कोई शब्द अपने अर्थ का निश्चायक बनता हो, तो अलग से उन अवयवों की शक्ति से अलग अवयवी जो शब्द है, उसकी शक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए, समुदाय शक्ति की। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्लिप्त अवयव शक्ति व प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य न कल्पनीया। उपनिषद शब्द के अवयव शक्ति से ही ब्रह्म विद्या रूप अर्थ में उपनिषद शब्द का प्रयोग यदि संभव है, तो अलग से उपनिषद इस अवयवी की यानी समुदाय की शक्ति की कल्पना नहीं करें। इस अभिप्राय से प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है कि केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। विद्या उच्यते, यहाँ तक तो शंका है कि सद धातु के अनेक अर्थ हैं, तो केन अर्थयोगेन, तो विशरण, गति और अवसादन, इन तीन अर्थों में से उपनिषद में उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या ये अर्थ किस अर्थ धातु अर्थ को लेकर के तीन अर्थों में से ये निकलेगा। तो केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। तो कहते हैं यहाँ अवयव शक्ति को लेकर के
विशरण को लेकर के पहले, फिर आपके गति को लेकर के भी और अवसाधन को लेकर के भी। उपनिषद शब्द का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। दो अर्थों को लेकर के तो विशरण और गति, इन दो अर्थों को लेकर के तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या, और अवसाधन अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा अग्नि विद्या, जो यमराज जी को द्वितीय वर के रूप में अग्नि विद्या यमराज जी के द्वारा प्रदान की गई, वह भी उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा। वो सद धातु का जो तीसरा अर्थ है अवसाधन, उसको लेकर के वो अर्थ निकलेगा। और विशरण तथा गति को लेकर के अर्थ निकलेगा जो तीसरे वर के रूप में प्रदान की हुई ब्रह्म विद्या। ये सद धातु का विशरण और गति रूप अर्थ लेकर के ब्रह्म विद्या अर्थ निकलेगा उपनिषद शब्द का। इस अभिप्राय से कहते इति उच्यते, यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है। बताया जाता है कि सद धातु के विशरण तथा गति अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ होता है, और विशरण अर्थ को लेकर के अग्नि विद्या अर्थ निकलता है। तो उच्चत इसका अवतरण है टीका में, सदली विशरण गत्यवसादिनेषु इति धातोर विशरणम अर्थम आदाय योग वृत्तिम आह उच्यते इति। तो पहले सद धातु के तीन अर्थों में से प्रथम जो अर्थ है विशरण रूप अर्थ, उसे लेकर के योग वृत्ति से यानी अवयव शक्ति से ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, ये बताया जा रहा है उच्चते इत्यादि से। तो ये मुमुक्षव यहाँ से आगे बताया जा रहा है कि विशरण सद धातु का अर्थ लेकर के ब्रह्म विद्या अर्थ कैसे निकलता है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।